हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज बात कर लेते हैं महाराष्ट्र एमबीबीएस और बीडीएस की। कि महाराष्ट्र में एमबीबीएस और बीडीएस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 2024 में कितने रैंक तक मिले थे, 2025 में आप लोगों को कितने रैंक तक ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। सारी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, विजय, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, सब कुछ बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर आप लोग अभी तक भी मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आप लोगों की नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलेजेस भी बताता जाऊंगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉलेज कोड की, क्योंकि जब आप काउंसलिंग शुरू करेंगे, आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कॉलेज कोड डालना होगा। आपके सामने कॉलेज का नाम और कॉलेज कोड दोनों लिखे होंगे, आप लोग देखते जाइएगा। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई 250 सीट इनटेक का कॉलेज है। ये जो मैं आपको सीट बता रहा हूँ ये टोटल सीट्स हैं, ये भी याद रखना। ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों मिला के पूरी टोटल सीट है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा सीट है। दूसरा कॉलेज है एलटी मेडिकल कॉलेज मुंबई, 200 सीट इनटेक है। जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई 250 सीट इनटेक है। टीएन मेडिकल कॉलेज मुंबई 150 सीट इनटेक है। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने 100 सीट इनटेक है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप लोगों को ये आइडिया है कि कितनी एक कॉलेज में स्टेट कोटा सीट होती है और कितनी एक कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा सीट होती है? अगर नहीं आइडिया है तो मैं बता देता हूँ। जो भी सीट इनटेक होता है, जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे 250 सीट इनटेक का कॉलेज है। एमबीबीएस कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ये एमबीबीएस का कॉलेज है। तो इसकी जो 85% सीट है वो स्टेट कोटा के लिए जाएंगी, और 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए जाएंगी। अब ये जो 15% सीट है, इनमें किसी भी स्टेट का बच्चा आ सकता है। तो किसी भी स्टेट के बच्चे को यहाँ पे काउंसलिंग किससे करानी होगी? एमसीसी की काउंसलिंग करानी होगी। जो ये 85% सीट बची, ये ओनली फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हो गई। इसकी काउंसलिंग के लिए बच्चे को किसने बैठना होगा? जो एमएचटी सेट या सेट सेल बोलते हो ना आप लोग महाराष्ट्र में, उसमें बैठना होगा। कैप 1, कैप 2, कैप 3 जो कैप काउंसलिंग चलती है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, उससे आप लोगों को 85% सीट में ये एडमिशन मिलेगा। आई थिंक की चीजें समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरीके से सीट का स्प्लिट होता है। डॉक्टर वीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर 200 सीट इनटेक का कॉलेज है। मैं सीट इनटेक आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट कि आप एक आइडिया लगा पाओगे कि कितनी किस कॉलेज में सीट है, आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। बाकी इंफ्रा वगैरह ये सारी अपडेट के लिए आप करियर सपोर्ट नीट का जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे व्हाट्सएप करके पूरा डिटेल ले सकते हो। ये जो भी कॉलेज मैं बता रहा हूँ ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज, 200 सीट इनटेक का कॉलेज है। श्री भाऊ साहेब हीरा मेडिकल कॉलेज धुले 150 सीट इनटेक का कॉलेज है। आरसीएसएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर 150 सीट इनटेक का कॉलेज है। एचबीटी एंड डॉक्टर आर.एन. कपूर मेडिकल कॉलेज जुहू मुंबई 200 सीट इनटेक का कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव 150 सीट इनटेक का कॉलेज है। ये सीट्स जानना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। टोटल सीट्स आप लोगों को दिखा दूं, आपको एक आइडिया लगेगा। अगला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती, 100 सीट इनटेक का कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदूर भर 100 सीट इनटेक का कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग 100 सीट इनटेक का कॉलेज है। अगला कॉलेज आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग 100 सीट इनटेक का कॉलेज है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतारा 100 सीट का है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी 100 सीट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड जीटी हॉस्पिटल मुंबई 50 सीट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक 50 सीट्स। ये सारे के सारे कॉलेजेस जो मैंने आपको बताए 50 सीट इनटेक वाले, इन कॉलेजेस में हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इस बार ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके आएंगी। ये देखिए एमबीबीएस कॉलेजेस आप लोगों के सामने पूरे यस यस यस, जहां वाई वाई लिखा है तो पूरा ये लास्ट तक लेके आओगे तो टोटल 32 सीट्स ऐसी हैं। 32 सीट्स बोल रहा हूँ, 32 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर। 32 नहीं 33, ये लास्ट वाला कॉलेज है। ये 33 कॉलेज ये जो आए थे काउंसलिंग में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभनी जिसमें 100 सीट इनटेक का कॉलेज। तो टोटल 33 एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसमें टोटल सीट इनटेक 5050 है, जिसमें से 4241 के आसपास जो सीट है वो स्टेट कोटा के लिए है, और 789 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए रिजर्व है। ये हो गया एमबीबीएस का। देखो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं अभी आप लोगों को कट ऑफ भी बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बीडीएस का भी आइडिया दे देता हूं कि जो बीडीएस के कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में वो कितने हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आ जाते हैं गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस, जो
महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस हैं वो हैं टोटल के टोटल 4। ये हैं देखो चारों। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई 125 सीट है। नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई 75 सीट है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर 63 सीट्स हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज संभाजीनगर 63 सीट्स हैं। टोटल 326 सीट हो जाती हैं, जिसमें से 48 सीट चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा के लिए और 275 सीट हो जाएंगी स्टेट कोटा के लिए। ये था सीट इनटेक का और स्प्लिट की आप लोगों के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। जो बच्चे महाराष्ट्र के हैं उनको ये आइडिया होना चाहिए कि कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है एमबीबीएस की, बीडीएस की, एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्स की कोई भी काउंसलिंग करवानी है तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करो। हम लोग पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही सस्ती पेड काउंसलिंग आपको देंगे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल अलॉटमेंट। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा या जब तक पूरी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती, किसी रीजन से आपको कॉलेज नहीं मिला तो जब तक काउंसलिंग चलेगी तब तक पूरी काउंसलिंग फॉलो करी जाएगी। एक काउंसलर आपके साथ में रहेगा, परमानेंट असाइन कर दिया जाएगा और बहुत ही सस्ते रेट में आपकी पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। जितना ज्यादा जरूरी आपको नीट एग्जाम देना होता है उतना ही ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग से ही ये डिसाइड होगा कि आप राइट कॉलेज में जा रहे हो या आपको सब स्टैंडर्ड कॉलेज मिल जा रहा है आपकी रैंक के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो कोई कॉलेज सब स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप डिजर्व करते हो टॉप कॉलेज और आपको टॉप कॉलेज ना मिला ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, सही से आप काउंसलिंग नहीं कर पाए, तो फिर वो आपके लिए सब स्टैंडर्ड कॉलेज हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक अच्छी काउंसलिंग करवाओ, एक्सपर्ट काउंसलर हायर करो। इतनी मेहनत करी आप लोगों ने, एक्सपर्ट काउंसलर हमारे यहाँ मिलेगा आपको, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सस्ते रेट में प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों की पूरी काउंसलिंग करवा देंगे। रूल्स रेगुलेशंस, बॉन्ड किस तरीके से क्या चीजें होती है वो सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। अगर आपको फ्री में काउंसलिंग करवानी है चैनल को फॉलो करके रखो, इसमें सारी चीजें मैं बताता रहूंगा, सीखो फिर फ्री में काउंसलिंग करो। तो ये था सीट इनटेक का मसला। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कट ऑफ कितने रैंक तक आप लोगों को एमबीबीएस और बीडीएस में यहाँ पे सीट मिल जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। ये जो मैं आप लोगों को कट ऑफ दूंगा ये कट ऑफ आप लोगों को कैटेगरी वाइज मिलेगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो लिखा है, लेकिन ये जो रैंक रहेगी ये ऑल इंडिया रैंक लिखी है। आप लोग ये मत समझना कि ये आपकी कैटेगरी रैंक है। जो भी सीट अलॉटमेंट होता है वो ऑल इंडिया रैंक से ही होता है, लेकिन आपको उसमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। जैसे जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो ये सारी की सारी रैंक जो लिखी है ये सारी ऑल इंडिया रैंक लिखी है। बट आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिख रहा होगा, जैसे 1,53,000 तक एससी को सीट मिल गई, लेकिन अनरिजर्व को 46,447 पे ही सीट मिल रही है। बट सारी रैंक सारी की सारी ऑल इंडिया रैंक है। चलो स्टार्ट करता हूँ, आपको ये बता देता हूँ एक एक करके। ये पूरा का पूरा कट ऑफ है गवर्नमेंट एमबीबीएस स्टेट कोटा का कट ऑफ है। ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ के लिए आप लोगों को सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और 2024 का ये कट ऑफ है। इस रैंक के बाद उस स्पेसिफिक कैटेगरी वाले बच्चे को एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर नहीं मिला था। 46,447 की क्लोजिंग रैंक पे अनरिजर्व को सीट मिली थी। 70,480 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिली थी। इसके बाद 46,260 की क्लोजिंग रैंक पे बीसी कैटेगरी को सीट मिली थी। 1,53,666 की क्लोजिंग रैंक पे एससी, 3,63,865 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी। एसईबीसी एक कैटेगरी होती है, तो 66,044 की क्लोजिंग रैंक पे एसईबीसी को सीट मिल गई थी। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर ये लिखा है, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, यहाँ पे एक ये भी कोटा रहता है। 88,804 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एनटीबी कैटेगरी है यहाँ पे, 1,12,449 की क्लोजिंग रैंक पे। एनटीसी 64,385 की क्लोजिंग रैंक पे। एनटीडी 59,880 की क्लोजिंग रैंक पे। और वीजे कैटेगरी भी यहाँ पे, तो 96,153 की क्लोजिंग रैंक पे यहाँ पे सीट मिल गई थी। डेफ 1, डेफ 2, डेफ 3 ये 3 कोटा भी है यहाँ पे, तो 93,214 डेफ 1। डेफ 2 1,38,485 की क्लोजिंग रैंक। डेफ 3 1,16,117 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ये पूरा का पूरा डेटा स्टेट कोटा का है, जिसमें कि 85% सीट्स आती हैं स्टेट कोटा के लिए, क्योंकि 15% सीट चली जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस का डेटा है, 2024 का डेटा है। अब आप सोच रहे होगे कि 2024 का क्यों बता रहे हो भैया, इसी से आपको भी आइडिया लगेगा कि 2025 में आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। देखो 2025 में क्या हो रहा है इस बार कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होनी है। ये तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होनी, क्योंकि पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा था
और जो बजट सेशन था उस बजट सेशन में भी इस चीज को डिस्कस करा गया था और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस गवर्नमेंट एमबीबीएस के इंक्रीज करे जाएंगे। अगर सीट्स इंक्रीज होते हैं, कॉलेजेस इंक्रीज होते हैं, तो ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है ना, इससे आप लोग ऑन एन एवरेज 1000 रैंक तो सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी रैंक वाले हो, और 1000 रैंक अगर आपकी अप है तो भी आप लोग काउंसलिंग में जरूर बैठना। अब देखो काउंसलिंग में बैठने की एक बात आ गई, तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। सपोज कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रैंक 48,000 है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है। अब अभी मैंने बोला कि 1000 रैंक, तो वो बच्चा सोचेगा कि यार 47,000 तक की रैंक है, सर बोल रहे हैं और इसके बाद तो फिर मुझे सीट मिलेगी नहीं। अरे भैया 48,000 की रैंक है, अगर आप काउंसलिंग कराएंगे नहीं तो आपको सीट कैसे मिलेगी? काउंसलिंग कराओ, काउंसलिंग को लास्ट राउंड तक लेके जाओ। जब आप लास्ट राउंड तक लेके जाओगे तो हो सकता है लास्ट राउंड तक चांसेस ऐसे बनते हैं, बच्चे बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो काउंसलिंग को फॉलो करना ही छोड़ देते हैं, तो सीट मिल जाती है, आपकी मेहनत सफल हो सकती है। कितना खर्च होगा आपका? जो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस देंगे वो खर्च होगा, और जो आप एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर करेंगे वो खर्चा आएगा आपका। इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। बाकी जो कुछ भी जमा होता है जहां भी, वो सारा रिफंड हो जाता है। अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग करवाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगी वो रिफंड आ जाती है। आपका ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। आपने इतना एफर्ट लगाया है, पूरा साल मेहनत करी, नीट का एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स लेके आए हो। मुद्दा ये है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, जो आपको रैंक बताई जा रही है सेफ रैंक, उस रैंक से अगर आप 1000 रैंक भी ऊपर हो, तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो आप लोग काउंसलिंग जरूर कराओ। ये समझो आप, जो मैंने ये रैंक्स आप लोगों के सामने डिस्कस करी हैं, इससे मैं तो 1000 रैंक बोल रहा हूँ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। अगर आप 2-2 हजार रैंक तक वाले भी हो तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि काउंसलिंग तो जरूर से जरूर कराओ आप लोग। मतलब जब तक आपको ये न लगे कि बहुत लंबा गैप है। जैसे 46,447 की क्लोजिंग रैंक पे अनरिजर्व को मिला था, अब कोई बच्चा ऐसा है जो 52,000 55,000 रैंक वाला है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे नहीं मिलेगा अनरिजर्व कोटे से, क्योंकि ये रैंक थोड़ी ज्यादा हो जाती है देखते हुए। इतना गैप है तो आप लोग काउंसलिंग से मत कराओ, या दूसरे कोर्सेज के लिए चले जाओ, बीएएमएस के लिए चले जाओ, बीडीएस के लिए चले जाओ। अदरवाइज बॉर्डर लाइन वाले काउंसलिंग जरूर करवाना। ये एमबीबीएस का डेटा मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको देता हूं गवर्नमेंट बीडीएस का डेटा। ये भी स्टेट कोटा का डेटा है। दैट मीन जो 85% सीट रहेंगी स्टेट के लिए रिजर्व, वो डेटा देता हूं। अनरिजर्व को 98,521 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस 1,50,992 क्लोजिंग रैंक, ओबीसी 1,61,533, एससी 2,75,962, एसटी 5,41,354 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एसईबीसी 1,15,850, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर 4,20,165। देखो कितना हाई जंप आया है यहाँ पे। एनटीबी 1,94,794, एनटीसी 3,89,699, एनटीडी 2,73,662, वीजे 3,80,642। अगर ये कैटेगरीज आप देखोगे ना, और गवर्नमेंट जो बीएमएस कॉलेज है आरए पोदार मुंबई का, तो आप लोग ये देख पाओगे कि आरए पोदार में इससे कम रैंक वाले बच्चे चले जाते हैं बीएमएस करने, जो बच्चे यहाँ पे बीडीएस करने आ रहे हैं। डेफ 1 1,58,031 की क्लोजिंग रैंक, डेफ 2 2,45,385, डेफ 3 1,29,932 की क्लोजिंग रैंक पे 2024 में बच्चे को सीट मिल गई थी। इन सारी रैंक्स में आप 2-2 हजार रैंक, 3-3 हजार रैंक ऐड कर लो। अगर आप जैसे कि एसटी कैटेगरी वाला बच्चा है 540 पे मिला था, अगर आपकी 560 570 भी इस बार रैंक है और आपको बीडीएस करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, आप महाराष्ट्र डोमिसाइल हो, आपको सीट मिलेगी। यहाँ पे 275 एससी को सीट मिली है। इस बच्चे का अगर 285 तक भी आएगी रैंक इस साल, तो भी उस बच्चे को सीट मिलेगी। अनरिजर्व 98,000 तक सीट मिली थी, 1 लाख 1,02,000 की रैंक तक भी बच्चे को सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 1.5 लाख तक मिली थी, 1,55 तक अगर आपकी रैंक है तो आप काउंसलिंग कराइए। ओबीसी 1,61 तक मिली थी आपकी, अगर 1,67 1,68 तक भी तो भी आप काउंसलिंग कराइए। ओबीसी कोटे से आपको गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिलेगा। एसईबीसी 1,15,850, मतलब 1,16,000 तक सीट मिली। 1,20,000 1,22,000 भी रैंक है अगर आपकी, तो भी आप लोग काउंसलिंग कराइए, आपको महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा जो मैंने आप लोगों को दिया। आपको एक्सपेक्टेड आइडिया भी दिया कि 2025 में कितने रैंक तक आपको सीट मिलने के चांस है, और 2024 का ये ऑफिशियल डेटा दिया है। ऑफिशियल साइट से निकाल के सेपरेट करके डेटा आप लोगों को दिया है, कुछ भी अपने आप से डमी डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।